वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल होगा वो पाकिस्तान का तैयार करदा होगा। ये है वो खाम माल जो फुटबॉल की बैरूनी तय बनाता है। माहिर कारीगर एक एक टुकड़े को जोड़कर एक मुकम्मल फुटबॉल तैयार करते हैं। 70,000 के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड। 6 करोड़ बॉल हमारे एक साल में एक्सपोर्ट हो रहे हैं। दिस इज अ प्राउड मोमेंट। हमारा फुटबॉल 20-25 साल से वर्ल्ड कप में खेला जा रहा है। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार पाकिस्तानी बाजारों में पहुंच चुका है। हमारे पास 20 से 25 किस्म के फुटबॉल होते हैं। ये फुटबॉल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। मेसी, रोनाल्डो, रोनाल्डिनियो कुछ दिनों के बाद फीफा का वर्ल्ड कप शुरू होने वाला, पूरी दुनिया इस बुखार में मुब्तला हो जाएगी। इस वर्ल्ड कप में जो फुटबॉल इस्तेमाल होगा वो पाकिस्तान का तैयार करदा होगा और पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी करेगा। ये फुटबॉल कैसे तैयार होता है, इसकी तैयारी किन मराहिल में होती है, ये कितनी दूर तक उछलेगा और कितनी दूर तक किक जाएगी, ये तमाम बातें आज के व्लॉग में आपसे शेयर करेंगे। खाम माल फुटबॉल की तैयारी का पहला मरहला। यह है वो खाम माल जो फुटबॉल की बैरूनी तय बनाता है। यही खाम माल इस बैरूनी तय से इसकी मजबूती, खूबसूरती और वाटरप्रूफ खुसूसियात को जन्म देता है। खाम माल की शीट्स को मुख्तलिफ पैनल्स में काटा जाता है। यही पैनल्स बाद में मिलकर एक मुकम्मल फुटबॉल बनाते हैं। कटिंग के बाद अगला मरहला है इन शीट्स की लेमिनेशन का। लेमिनेशन के लिए एक खास किस्म का लेईदार मादा तैयार किया जाता है और इन शीट्स के ऊपर लगाया जाता है ताकि ये खुश्क होने के बाद कटिंग के लिए आसानी से तैयार हो सके। फुटबॉल 2 तहों पर मुश्तमिल होता है, एक अंदरूनी और एक बैरूनी। अंदरूनी तह को ब्लेडर कहा जाता है। मेरे हाथ में इस वक्त ये एक सादा ब्लेडर मौजूद है। जदीद दौर में ब्लेडर के ऊपर अब धागा भी चढ़ाया जाता है, जिसकी बड़ी वजह इसकी पंक्चर होने की जो खसूसियत है उसको कम से कम किया जा सके। ये मरहला किस तरह अंजाम पाता है, आइए आपको ये भी दिखाते हैं। चंद ही घंटों में खाम माल से दुनिया की तरह गोल होने वाला फुटबॉल कैसे तैयार होता है, किन मराहिल से गुजरता है, आज आपको मैं एक फैक्ट्री में लेकर चलता हूं जहां पर ये तमाम चीजें आपको दिखाएंगे। कटिंग के बाद इन पीसेस के ऊपर सबसे अहम मरहला आता है प्रिंटिंग का, और ये प्रिंटिंग होती है मुख्तलिफ तरीकों से, डिजिटल भी और स्क्रीन प्रिंटिंग भी, जहां पर इन्हें मुख्तलिफ रंगों से प्रिंट करने के बाद, मुख्तलिफ लोगोज लगाने के बाद फुटबॉल की तैयारी के लिए अगले मरहले के अंदर भेज दिया जाता है। यह है वो जादुई मरहला जहां पर पाकिस्तानी फुटबॉल को दुनिया भर में मुमताज किया जाता है। माहिर कारीगर एक एक टुकड़े को जोड़कर एक मुकम्मल फुटबॉल तैयार करते हैं जो दुनिया भर के स्टेडियम में अपनी धूम मचाता है। जो क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी एश्योरेंस है, ये डिज़ाइन से लेके R&D में पहले इसको इंश्योर किया जाता है। फिर जब हमारी प्रोडक्शन में चीज़ें आती हैं तो हर स्टेज पे क्वालिटी को इंश्योर किया जा रहा होता है। लैब स्टेज पे अलग से क्वालिटी होती है। जब हम डेवलपमेंट को लॉक करते हैं, उसके बाद जब फिज़िकल प्रोडक्शन में आता है तो उसके जितने स्टेप्स हैं, जितने रेलिवेंट स्टेप्स हैं, डिज़ाइन से लेके कटिंग तक, फर्दर प्रोसेस, स्टिचिंग या व्हाटएवर, लेमिनेशन या बॉन्डिंग, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ बॉल, तो हम उस सब को हर स्टेज पे क्वालिटी को इंश्योर करके, ताकि वो जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं, जो रिक्वायर्ड पैरामीटर्स हैं, उसको मीट कर रहा हो, उसके बाद उसको रिलीज़ किया जाता है। इस सब के बाद इसकी डिटेल टेस्टिंग होती है, जो लैब के अंदर टेस्टिंग होती है फिज़िकल प्रोडक्ट के ऊपर, टू इंश्योर के जो हमारी प्रोडक्ट है वो जो रिक्वायर्ड स्टैंडर्ड है उसको मीट कर रही हो। हमारी इनहाउस लैब उसके लिए होती हैं, हर फैक्ट्री के पास होती हैं। वो सर्टिफाइड लैब्स होती हैं, उसमें लेटेस्ट मशीनरी टूल्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम इंश्योर कर रहे होते हैं। एक फ़िज़िकल होता है जो कि नेकेड आई से या जो प्रोसेस को इंश्योर किया जाता है, दूसरा फिर हम लैब में इस चीज़ को इंश्योर कर रहे होते हैं कि जो प्रोडक्ट रिलीज़ हो रही है वो अप टू मार्क है। एक फुटबॉल बहुत से मराहल में गुजरता है। सबसे पहले तो उसके मटेरियल के मराहल हैं। मटेरियल से जब वो फाइनल होकर फैक्ट्री में आता है, वो डिज़ाइन से शुरू होता है। डिज़ाइन के बाद उसकी कटिंग्स हैं, फिर लेमिनेशंस हैं, फिर उसने हमारे जो प्रोडक्शन फील्ड है उसमें जाना है डिफरेंट, और हर प्रोसेस के साथ क्वालिटी एश्योरेंस जो है वो अलाइंड है।
उसके बाद उसने स्कैनिंग पे जाना है, उसने मेटल डिटेक्शन में से गुजरना है, पैकिंग से पहले उसका ट्रायल होना है, उसकी बार कोडिंग्स है, उससे हर चीज़ उसकी क्रॉस वेरीफाई होनी है, उसके बाद उसने फाइनल पैक होना है। सो एक लेंथी प्रोसेस है, एक डिटेल प्रोसेस है, हर प्रोसेस को अलाइन करके चेन्स को कनेक्ट किया जाता है और इसके पीछे एक लंबी वर्किंग और डिटेल वर्किंग करने के बाद ये जो फाइनल पैकेजिंग है उसको हम करते हैं और फिर शिपमेंट को रिलीज़ करते हैं। तकरीबन 70,000 के लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फुटबॉल मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, ये डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। फिर इनके बैक एंड पे अगर आप इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट तो इन सब की फैमिलीज़ हैं। रफली अगर 5% आप एक इंडिविजुअल के साथ कनेक्ट करें तो एक बहुत बड़ी फिगर्स बनती है। तो ये 70,000 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं जो इस सनत से वाबस्ता हैं, जो फुटबॉल से वाबस्ता हैं सिर्फ सियालकोट में। और तकरीबन जो दुनिया की प्रोडक्शन है फुटबॉल की, सॉकर की, उसमें सिग्निफिकेंट पोर्शन यू कैन से कि 60 to 70% मैन्युफैक्चरिंग वो सियालकोट से और पाकिस्तान से होके जा रही होती है। तो इस मामले में ये शहर भी बहुत ब्लेस्ड है और यहाँ के लोग भी इस हवाले से स्किल्ड हैं। तो वो दुनिया की जो डिमांड है, जो रिक्वायरमेंट्स है, उसको पूरा कर रहे हैं और अल्टीमेटली वो बोथ वे गेम है, लोगों के लिए भी वो बेनिफिशियल है और वो दुनिया की जो ज़रूरत है उसको भी पूरा कर रहे हैं। अगर 70,000 लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं इससे, तो वो 70,000 फैमिलीज़ हैं जो कि बर्डन इकॉनमी पे गवर्नमेंट पे उस तरह से नहीं आ रहा होता। ये लोग डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं फैक्ट्रीज़ के साथ, तो ये प्राइवेट जॉब होल्डर्स हैं, लेकिन ये इकनॉमिक ग्रोथ में इस तरह से कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं कि जितना काम हो रहा होता है इससे फिर जो हमारा फॉरेक्स है, जो रिज़र्व्स हैं वो इंक्रीज़ हो रहे होते हैं, क्योंकि सारी ट्रांजैक्शन अल्टीमेटली एक्सपोर्ट हो रहा होता है। और जितना यूनिट है ये लोकल तो जा रहा होता है, लेकिन एक्सपोर्ट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, लाइक 99% में भी इट्स एक्सपोर्टेड। तो इतने वॉल्यूम का वो सारे का सारा पैसा और सारे के सारा जो फॉरेन रेमिटेंसीज हैं वो पाकिस्तान में आते हैं, जो कि पाकिस्तान की जो करेंसी की वैल्यूएशन है या जो करेंसी की स्टेबिलिटी है उसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ये कह लें कि वर्किंग है जो इस शहर को, इस मुल्क को और इस नेशन को फ़ायदा दे रही है। ये वर्किंग हो रही होती है तो वो रिजर्व्स आ रहे होते हैं जो कि हमारी लाइफ लाइन है बेसिकली। नो मैटर कौन सी कंपनी इसको बना रही है, लेकिन जब ये मेड इन पाकिस्तान होता है और जब मेड इन पाकिस्तान में स्पेसिफिकली ये मेड इन सियालकोट होता है, तो जो हमारे लोगों से बना हुआ है वो दुनिया के जितने फीफा के प्रेसिडेंट हैं, यूएस प्रेसिडेंट हैं, जितने लोग उसको देख रहे होते हैं और उसके ऊपर मेड इन पाकिस्तान का लोगो लगा होता है, तो ये एक यकीनन बड़े फ़ख्र की बात होती है और इस शहर के लिए खास तौर पर बड़े फ़ख्र की बात है। सियालकोट से तकरीबन महाना 50 लाख से जायद फुटबॉल तैयार होकर यूरोप, अमेरिका और दीगर ममालिक को एक्सपोर्ट किए जाते हैं। इस हवाले से सदर सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स का क्या कहना है, आइए उनसे बात करके पूछते हैं। सियालकोट से पिछले कोई 25 साल से जो फीफा वर्ल्ड कप में फुटबॉल खेला जाता है दैट इज़ मेड इन पाकिस्तान और मेड इन सियालकोट। और एडिडास का बॉल ज़्यादातर खेला जा रहा है जी। तो एडिडास जो उनसे है वो अपना सोर्सिंग कोई 70-80% जो सोर्सिंग है उसकी पाकिस्तान सियालकोट से है। और हमारा जी कोई 22 करोड़ $229 मिलियन की एक्सपोर्ट है हमारी सिर्फ सॉकर बॉल्स की। और वैसे स्पोर्ट्स सेक्टर की तो कोई मोर देन $500 मिलियन की एक्सपोर्ट है, बट सिर्फ जो 229 मिलियन है वो हमारा सॉकर बॉल की एक्सपोर्ट है। और इस दफ़ा जो अमेरिका में फीफा वर्ल्ड कप हो रहा है उसमें भी सियालकोट का बना हुआ एडिडास का बॉल खेला जाएगा। हमारा सियालकोट से ये एग्जैक्ट ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की फिगर्स हैं कि तकरीबन 50 लाख बॉल बन रहा है जो कि एक्सपोर्ट हो रहा है। 50 लाख कोई मतलब आप समझें कि कुछ 6 करोड़ बॉल हमारे एक साल में एक्सपोर्ट हो रहे हैं जी। और 50 लाख महाना हमारा एक्सपोर्ट हो रहा है। और इसमें मैं थोड़ा सा आपको ये बताना चाहूँगा कि पहले हैंड स्टिच्ड बॉल्स होते थे, अब जो उनसे हैं वो मोल्डेड बॉल्स आ गए हैं। उनकी प्रोडक्शन इज़ मच फास्टर देन बिफोर। जिस तरह हैंड स्टिच्ड बॉल होते थे तो कोई एक कारीगर जो उनसे होता था वो हाथ से स्टिचिंग कर रहा होता था और वो पूरे दिन के अंदर 3-4 बॉल्स की स्टिचिंग करता था। वेयर एज अब मशीन स्टिच्ड बॉल्स आ रहे हैं तो मशीन के ऊपर वही एक बंदा ही कोई 100 फुटबॉल सिलाई कर लेता है, तो उससे प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हुई है। और मशीन स्टिच के अलावा मोल्डेड बॉल्स भी आ गए हैं जिनमें स्टिचिंग है ही नहीं है, तो उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन काफ़ी बेहतर हुई है। और लेकिन मैं आपके तवज्जुह से गवर्नमेंट से ये कहना चाहूँगा कि हमारी टेक्नोलॉजी में भरपूर तवज्जो देनी चाहिए
और हमारी मशीन्स इंपोर्ट करने के हवाले से गवर्नमेंट को फैसिलिटेट करना चाहिए। और अगर कोई कंपनी इंपोर्ट करना चाह रही है मशीन्स तो उसको ज़रूर फैसिलिटेट करे जी। और अगर हम ऑटोमेशन पे नहीं जाएंगे तो हम चाइना का मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना में बहुत स्पीड के साथ ऑटोमेशन हो रही है और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को ऑटोमेशन पे लेकर जाना चाहिए, जिनसे कि क्वालिटी भी बेहतर रहती है और प्रोडक्शन भी बहुत स्पीड अप होती है। एक्सपेंसिव मशीन्स होती हैं और उसमें मतलब एक्सपेंसिव हर कोई इंपोर्ट नहीं कर सकता। शायद जो बड़ी कंपनीज हैं वो तो इंपोर्ट कर लेती हैं इजीली, लेकिन उसमें हमें गवर्नमेंट की तरफ से अगर कोई जिस तरह लीजिंग फैसिलिटी होती है तो जो लीजिंग होती है वो हमें लोकल मशीन्स में तो हो जाती है, लेकिन इंपोर्ट के अंदर हमें लीजिंग की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। तो उसमें हमें अगर कोई लीजिंग की और विदाउट ड्यूटीज़ तो हम मंगवा लेते हैं, बट उसमें एक्सपेंसिव मशीन्स में इन्वेस्टमेंट करना इज़ डिफ़िकल्ट। तो उसमें हमें कोई ऐसा विन विन सिचुएशन होनी चाहिए कि हम कोई चीज़ मंगवाते हैं तो गवर्नमेंट अगर हमें उसमें लॉन्ग टर्म लीज़ कर दे वो मशीन, तो मेरा ख्याल है कि उससे काफ़ी इंडस्ट्री को फ़ायदा होगा। दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा खुशी का और फ़ख्र का मौका है कि हमारा फ़ुटबॉल इतने अरसे से पिछले कुछ 20-25 साल से मुतवातर वर्ल्ड कप में खेला जा रहा है और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं हमारी कंपनीज़ जो कि इतना अच्छे क्वालिटी का फ़ुटबॉल बना रही हैं। और ये कोई आसान काम नहीं है कि फीफा वर्ल्ड कप के स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फ़ुटबॉल बनाना, और हम अल्हम्दुलिल्लाह उस क्वालिटी का बना रहे हैं कि वो अप्रूव होता है, वो तमाम स्टैंडर्ड्स को मीट करता है और 100% स्टैंडर्ड्स के ऊपर पूरा होता है। फीफा के बड़े स्ट्रिक्ट स्टैंडर्ड्स हैं और उसको मीट करना बड़ा मुश्किल काम है। और हमारी कंपनीज़ जो ये कर रही हैं, जो ये प्रोडक्शन कर रही हैं, वो बहुत सख्त क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेंटेन कर रही हैं जी। फीफा वर्ल्ड कप का बुखार पाकिस्तानी बाजारों में पहुंच चुका है। यहाँ दुकानों के ऊपर हर तरफ फुटबॉल ही फुटबॉल नजर आ रहे हैं। आइए आपकी दुकान में लेकर चलते हैं, वहां पर देखते हैं कि दुकान की क्या हालत है, फुटबॉल से भरमार कितनी ज्यादा है और दुकान पर ग्राहकों का रश कितना हो चुका है। खास तौर पर दुकानदार से बात भी इस हवाले से करेंगे। हमारे पास समझ लें कि 20 से 25 किस्म के फुटबॉल होते हैं। सस्ते से सस्ता और जो फुटबॉल है आप समझ लें कि होलसेल में, क्योंकि हमारा काम ही होलसेल का है, तो वो समझ लें कि 500, 550, 600 की रेंज में होता है। तो फिर वो ग्रेजुअली ये बढ़ता जाता है, 2000 की रेंज में भी है, 3500 की रेंज में भी है। अब ये फुटबॉल की अगर बात करें, ये हमारा अपना बना हुआ फुटबॉल है, मल्टीको के नाम से, अच्छे मटीरियल में बना हुआ है। तो होलसेल में हम इसकी बड़ी मुनासिब कीमत देते हैं, क्योंकि होलसेल में जब दुकान लाहौर में, पेशावर में जो भी हमसे उठाते हैं वो हमें बल्क क्वांटिटी उठाते हैं, तो हम इन पर अपना बड़ा श्रिंक मार्जिन रखते हैं, तो मार्जिन कम और माल ज़्यादा देते हैं। तो ये है कि फिर हमें इसमें काफ़ी फुटबॉल जो है ना वो प्रॉफिट भी मिलता है और हमारे ब्रांड की रनिंग भी होती है, हमारी दुकान का नाम भी होता है। फुटबॉल एक इंटरनेशनल गेम है और हमारे यहाँ क्योंकि आपको पता है कि हम स्पोर्ट्स हब में बैठे हुए हैं, तो जब वर्ल्ड कप ख़ास तौर पे जो इंटरनेशनली कोई मैचेस वगैरह होते हैं, ख़ास तौर पे अब 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है, तो उसका एक पूरी दुनिया में एक क्रेज़ चल रहा है। तो बीइंग क्योंकि हम ऑलरेडी स्पोर्ट्स मार्केट में हैं, तो हमारा फोकस फुटबॉल की तरफ ज़्यादा है, क्योंकि हमें पता है लोकली इंटरनेशनली लोगों का जो रुझान है वो फुटबॉल की तरफ होगा। ज़्यादा यंग जनरेशन जो है वो इसकी तरफ माइल हो जाती है, तो टीमें बनती हैं, क्लब्स बनती हैं और हमारा काम बेसिकली होता है हम पूरे पाकिस्तान में ऑल ओवर जितने भी पाकिस्तान में सिटीज़ हैं उन सब दुकानों पे हम सप्लाईज देते हैं, होलसेल का काम करते हैं। जब पर्टिकुलरली 2026 का वर्ल्ड कप आ रहा है तो हमारी जो फुटबॉल की सेल है वो इसकी काफ़ी जो है ना ज़्यादा हो जाती है। जो एक्सपोर्ट करते हैं ताजर, वो तो बड़े एक्साइटेड हैं, उनके आर्डर तकरीबन साल 1.5 साल पहले ही शुरू हो चुके थे, वो इसमें काफ़ी जो है ना बिज़नेस कर रहे हैं, वो कामयाबी से कर रहे हैं। दुनिया के हर कोने किनारे में सियालकोट का बना हुआ फुटबॉल वो एक्सपोर्ट हो रहा जा रहा है। अब ये फुटबॉल तकरीबन तैयारी के आखिरी मराहिल के अंदर पहुंच चुका हुआ है। इसके अंदर ब्लेडर लग चुका हुआ है, इसकी जांच कर ली जा चुकी हुई है और अब ये जाएगा आखिर में उन हुनरमंद हाथों में जो इसको आखिरी टच देंगे। ये टच आप देख रहे हैं कि इस वक्त एक खातून अपने हाथों से इसकी सिलाई कर रही हैं। गो कि ये मशीन के ऊपर तैयार हुआ है, लेकिन उसके बावजूद आखिर में हुनरमंद हाथ ही इसको सिलाई कर कर
स्टेडियम तक पहुंचाते हैं और फिर तमाम दुनिया इस फुटबॉल के करिश्मे भी देखती है और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हुआ दिखाई देता है। ये फुटबॉल इस वक्त मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुका है। हमने आपको फुटबॉल के पहले से लेकर आखिर तक तमाम तैयारी दिखाई और वो अहवाल भी बताया कि आखिर फुटबॉल पाकिस्तान से फीफा के वर्ल्ड कप के स्टेडियम तक कैसे पहुंचता है। यही वो पाकिस्तान है जो दुनिया भर में इस फुटबॉल इस सनत की वजह से मशहूर है। दोबारा मुलाकात होगी अल्लाह ने के बाद।